नमस्कार दोस्तों, माय टेक्सो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जनरल एंट्री एक स्टॉक जनरल की एंट्री है जो कि मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को टैली में कैसे दिखाते हैं, कैसे करते हैं एक जनरल एंट्री के थ्रू, वो हम देखेंगे। जैसे कि एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कंप्यूटर 8 GB रैम 18 इंच मॉनिटर के साथ। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली खरीदते नहीं। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी असेंबलिंग कर रही है। हमारी कंपनी क्या कर रही है कि जैसे 18 इंच का मॉनिटर ले लिया और एक इंटेल कोर का प्रोसेसर ले लिया, एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया और रैम ले ली 8 GB। अब ये सब आइटम मिलके एक कंप्यूटर को बनाते हैं। तो जो इसको क्या कहते हैं हम, बिल ऑफ मटेरियल, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम जिसे हम बेचना चाहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग में जो प्रोडक्ट लगते हैं, उस उन प्रोडक्ट्स को हम बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। तो इसको टैली में करते कैसे हैं? जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है कंप्यूटर 8 GB रैम, तो हम उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। उसके बाद इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाले कंपोनेंट, जैसे कि रैम हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स। ये भी स्टॉक आइटम्स हैं टैली में, तो इनको हम क्रिएट करेंगे मास्टर से। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि 8 GB रैम वाला कंप्यूटर 18 इंच मॉनिटर के साथ, तो हम उसका उसका बॉर्न कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर टाइप क्रिएट करने का। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है एंट्री का, जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स परचेस करते हैं तो परचेस की एंट्री टैली में पड़ेगी। उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हम उसे मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इन रॉ मटेरियल कंपोनेंट से हम अपना कंप्यूटर बनाएंगे और उसके बाद सेल की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बिल ऑफ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग जनरल को टैली में कैसे यूज़ करते हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये टीडीएल किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो आपको मैनुअली पास करना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट के सेल करने से पहले, उसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे। आपको सीधे सेल्स की एंट्री पास करनी है। अगर आपका स्टॉक आइटम नेगेटिव है फाइनल प्रोडक्ट का, तो ये ऑटोमेटिकली एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल सेल की क्वांटिटी के हिसाब से पास कर देगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको टैली में कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक आइटम है कंप्यूटर 8 GB रैम, तो उसके एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको क्या लग रहा है, एक 18 इंच का मॉनिटर लग रहा है, एक प्रिंटर है उसके साथ कैनन PG47, एक इंटेल कोर का प्रोसेसर है, एक कीबोर्ड है, माउस है एक, और रैम 8 GB वाली एक। तो ये 8 GB का हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, अब जैसे ये स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन की स्क्रीन है, तो जो बॉम है वो आपको कहाँ मिलेगा? आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप शो मोर में जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट लिस्ट मिलेगी, बॉम मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो आप इसे देखेंगे तो बॉम का अपना नाम होता है, उस नाम पर आप एंटर करेंगे तो हम उस आइटम को बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल्स और उनकी क्वांटिटी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। और बॉम मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम एक ही बॉम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारे स्टॉक आइटम तो क्रिएटेड है इसमें ऑलरेडी। चलिए हम वाउचर्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक परचेस करते हैं कि सप्लायर से मान लीजिए हमने अकबर इलेक्ट्रॉनिक्स से मान लीजिए हमने
आइटम खरीद ले हम। जैसे हमने एक रैम खरीदी है, दो 2 पीसेस, 2700 रुपये की। एक 18 इंच का मॉनिटर लेते हैं हम। व्हाट हैपेंड? मान लीजिए हमारे पास 18 इंच के 5 मॉनिटर है, और माउस ले लिया हमने एक, सॉरी, 7 माउस लिए, 650 रुपये के। कीबोर्ड लिए 7, 350 रुपये का। कैबिनेट, ये भी हमने 7 ले लिया, 1200 रुपये की। कैनन का प्रिंटर 2 ले लिया, 4500 रुपये का। और हमने 7 परचेज किए, उसके बाद हम इसे एंट्री को पास करते हैं। ये तो हो गए परचेस एंट्री। और दूसरा एक और चीज़ है, जैसे कि वाउचर टाइप में जाते हैं हम। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, बेसिकली ये स्टॉक जर्नल होता है, लेकिन इस पे सिर्फ एक ऑप्शन होता है जो यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको हमने यस कराना है, वह यहाँ पर जो सेकंड लास्ट आइटम है। तो बनता कैसे है ये क्रिएट में जाते हैं हम लोग, कोई नाम देते हैं, और यहाँ पर आपको स्टॉक जनरल सेलेक्ट करना होता है, और लास्ट में जाके उसको बिल ऑफ मटेरियल आपने यस करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए हम दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। तो 25 की एंट्री के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था, वो होना चाहिए था हमें स्टॉक जनरल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जनरल पास करना था हमने। और F7 करके नेम ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लेना है, कंप्यूटर एजेंट, एक क्वांटिटी एक। जैसे हम डालेंगे यहाँ पर हमारा ये सारे आइटम्स ऑटोमेटिकली आते हैं। तो अभी हमारा एक कंप्यूटर इन आइटम से मिलके बन गया है। 35,000 इसकी कॉस्ट आ रही है। हम इसे अब बाद में, अगर इसे हम सेल करना है, तो सेल की एंट्री पास करेंगे हम। हमारे इलेक्ट्रॉनिक को मान लीजिए हम एक कंप्यूटर बेच रहे हैं 18 GB रैम वाला। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक क्वांटिटी बनी हुई है जो कि मैन्युफैक्चरिंग जनरल से बनी हुई है, और इसे हम वैली शहर में मान लीजिए बेचते हैं। तो ये हमारे सेल की एंट्री हो गई। और इस तरह से, भले ही हमने कंप्यूटर 8 GB रैम वाला परचेस नहीं किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जनरल की वजह से वो प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है टैली में, और अब से हम सेल कर सकते हैं। ये तो हुआ मैनुअल प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा आइटम बनाते हैं, फाइनल फाइनल प्रोडक्ट जिसे कि हम सेल करना चाहते हैं। इसे दूसरा कंप्यूटर है 16 GB रैम वाला। ठीक है, ये आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट किया हमने, इसके मोर डिटेल्स में गए, यहाँ से शो मोर किया, इसके कंपोनेंट लिस्ट में गए, इसका नाम दिया कंपोनेंट लिस्ट का नाम है ये 16 GB रैम। एक यूनिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक मॉनिटर चाहिए होगा मान लीजिए, और एक कैबिनेट चाहिए होगी, एक प्रिंटर चाहिए होगा। अभी रैम हमारे पास है नहीं, तो रैम क्रिएट करते हैं 16 GB वाली।
रैम 16 GB। तो एक पीसी लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा, एक माउस लगेगा और प्रोसेसर लगेगा इसका एक। तो 16 GB वाले कंप्यूटर को बनाने के लिए इतने सारे कंपोनेंट्स हमें लगेंगे। इसको सेव करते हैं। तो बाकी चीज़ें तो हमारे पास है ही स्टॉक आइटम में। अब स्टॉक समरी देखेंगे तो हार्डवेयर में आपके पास अभी एक 8 GB रैम है, लेकिन 16 GB वाली रैम नहीं है। तो इसे हम पहले हमें इसे परचेज करना पड़ेगा। परचेज की एंट्री करते हैं अकबर इलेक्ट्रॉनिक्स से। हम एक और आइटम खरीद लेते हैं। परचेज का लेजर 16 GB रैम, मान लीजिए हमने 7 पीसेस खरीद लिए और 2500 के हिसाब 35,000 के हिसाब से इनका रेट है। तो ये जो वीडियो बेसिकली ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि ये टीडीएल किस तरह से पिक्चर में आती है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि पिछली बार हमने मैनुअली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की एंट्री पास की थी सेल की एंट्री से पहले। तो यहाँ पर हम वैसा ना करके डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करते हैं। इस पार्टी को हम सेल करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर हमारा 16 GB रैम है। देखिए आप इसकी क्वांटिटी आप देखेंगे तो नील है। तो जब हम इसे क्वांटिटी डालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ नेगेटिव स्टॉक बताता है। मान लीजिए हम इसे 45,000 में सेल करते हैं। तो जैसे ही आप इस वाउचर को सेव करेंगे सेल के वाउचर को, तो यहाँ पर ये एक डिटेल आपको क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टू पोस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। इसे आप यस करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपकी स्क्रीन पे सामने आया है। इसमें देखिए आप 16 GB रैम को क्रिएट करने के लिए जितने कंपोनेंट्स है उसने वहाँ से रॉ मटेरियल में से उनको कंज्यूम कर लिया है। और इसे हम सेव करते हैं। तो देखिए आपकी सेल की एंट्री भी हो गई एक 45,000 वाली, और आपका मैन्युफैक्चरिंग जनरल भी पास हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर आप स्टॉक समरी में देखेंगे तो देखिए आप यहाँ देखेंगे आपका 16 GB रैम एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। इनवर्ड कौन सा है? ये वाला। स्टॉक जनरल के थ्रू ये एंट्री आई है। तो इस तरह से ये टीडीएल आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा। आपको हर बार प्रोडक्ट सेल करने के से पहले ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जनरल पास नहीं करना पड़ेगा। ये काम आपका टीडीएल ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये टीडीएल कैसे काम करता है और इसके पीछे की जो कोडिंग है उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीडीएल का, उसको डाउनलोड करके आप उसे अपने टैली में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।